नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है तो उस बाधा को कैसे दूर करें, क्या सरल उपाय करें। पंडित जी बता रहे हैं हर उम्र के लोगों के लिए, अलग अलग उम्र के लोगों के लिए बता रहे हैं, तो जिन उम्र के लोगों को भी परेशानी है वो उस उपाय को कर सकते हैं। पंडित जी, कोई अचूक मंत्र बताइए जिस अचूक मंत्र का प्रयोग करने से पुरुषों के विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं दूर हो और जल्दी शादी हो जाए। अब पुरुष किसी भी उम्र का है, अगर उसके विवाह में अड़चनें लगातार आ रही हैं, बात फाइनल होते होते रुक जा रही है, शादी नहीं हो पा रही है, तो एक बहुत अच्छा मंत्र बताते हैं जिस मंत्र का प्रयोग करके पुरुष का विवाह शीघ्र से शीघ्र संपन्न होगा। रोज सुबह या शाम एक समय बना ले, माता दुर्गा के सामने घी का दीपक जला करके बैठे। इसके बाद एक विशेष मंत्र है, इस मंत्र का 1 माला या 3 माला जप करिएगा। मंत्र होगा पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम, पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम, तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र को अगर 1 माला आप रोज सुबह या शाम को माता दुर्गा के समक्ष पढ़ें और ये प्रार्थना करें कि आपका शीघ्र विवाह हो, तो आपका विवाह जल्दी होगा। पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की शादी ही नहीं होती। वो कहीं कुंडली दिखाने जाते हैं तो वो कहते हैं जी बहुत मुश्किल है, आपकी शादी नहीं हो पाएगी। अगर ऐसी परिस्थिति कहीं बन रही है तो उन्हें क्या करना चाहिए? बहुत बार प्रवीण जी ऐसा होता है कि उम्र 40 साल 42 साल हो गई, कोई लड़की मैच की मिल नहीं रही है और लोगों को ये उम्मीद हो जाती है कि अब इनकी शादी नहीं हो पाएगी, लेकिन कुंडली में थोड़ी बहुत संभावनाएं बाकी रहती हैं। तो अगर लाख प्रयास करने के बावजूद आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो आपको एक विशेष उपाय बताते हैं, गंधर्व का उपाय कहते हैं इसको। इसके लिए मध्य रात्रि को उपासना करिए, 11 बजे से 1 बजे के बीच में अपने सामने सुगंधित धूप बत्ती जला लीजिए और स्वयं भी सुगंध लगा लीजिए, स्वयं भी खुशबू लगा लीजिए। इसके बाद हाथ में जल लेकर के 7 बार वो जल सामने चढ़ाइए। 7 अंजुलि जल आप गंधर्व के नाम पर अर्पित करेंगे। इसके बाद एक विशेष मंत्र का स्फटिक की माला से 108 बार जप करेंगे। मंत्र बहुत ही विशेष है। मंत्र देखिए, मंत्र है ओम क्लीं विश्वावसु गंधर्व कन्या नाम धीपति। ओम क्लीं विश्वावसु गंधर्व कन्या नाम धीपति। सुवर्णा सालंकारा कन्याम देहि मे देव। सुवर्णा सालंकारा कन्याम देहि मे देव। इस मंत्र का 1 माला कम से कम जप करिएगा, या और चाहते हैं तो 3 माला जप करिएगा। और पूजा के उपरांत गंधर्व से प्रार्थना करिएगा, विश्वावसु नाम के गंधर्व से प्रार्थना करिएगा कि आपका विवाह जल्दी हो जाए। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों है कि सगाई की अंगूठी लड़कियों के बाएं हाथ की रिंग फिंगर में ही पहनाई जाती है? क्या किसी दूसरी उंगली में नहीं पहना सकते हैं? प्रवीण जी, लड़का लड़की दोनों को ही लेफ्ट हैंड में ही पहनाते हैं, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में। ऐसा लोगों का मानना है कि जो बाएं हाथ की अनामिका उंगली है, ये सीधे इसका कनेक्शन आपके हृदय से होता है।
तो जब आप बाएं हाथ की अनामिका उंगली में एंगेजमेंट रिंग पहनते हैं तो आपका जुड़ाव अपने पति या पत्नी के साथ ज़्यादा हो जाता है, आपकी बॉन्डिंग ज़्यादा मजबूत हो जाती है, ऐसा लोगों का मानना है। इसीलिए सगाई की अंगूठी लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में लोग पहनाते हैं। हालांकि ज्योतिष के हिसाब से ऐसा कोई तर्क नहीं है। ज्योतिष इस बात को नहीं मानता कि बाएं हाथ की अनामिका अंगुली में अगर आप अंगूठी पहनाएंगे सगाई में तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे। रिश्ते मजबूत होने के लिए बहुत सारे ग्रह जिम्मेदार होते हैं, उनको देख करके समझ करके शादी की जाएगी तो रिश्ते ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय करना चाहिए। यदि आपकी शादी नहीं हो पा रही है, उसमें बाधा आ रही है, तो पंडित जी ने बताया कि आप किस उम्र के हैं, उस उम्र के हिसाब से वो उपाय कर लीजिए। पंडित जी, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर मान लीजिए शादी नहीं हो पा रही है तो क्या हम कोई रत्न पहन सकते हैं कि वो रत्न पहन लिया जाए तो उससे जो बाधाएं आ रही हैं दूर हो जाएं और अच्छी शादी हो जाए। प्रवीण जी पहले ही बताया कि पुरुषों के विवाह का स्वामी है शुक्र। शुक्र का मुख्य रत्न होता है हीरा, लेकिन हीरा हर व्यक्ति को नहीं पहनाया जा सकता। अगर आप पुरुष हैं और आपके विवाह होने में अनावश्यक विलंब हो रहा है तो एक 6-7 रत्ती का सफेद जरकन 6-7 रत्ती का चांदी की अंगूठी में बनवा के शुक्रवार की शाम को अपने दाहिने हाथ की राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में पहन लीजिएगा। आप किसी भी राशि, किसी भी लग्न के पुरुष हों, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके विवाह के शीघ्र हो जाने की संभावना बन जाएगी। लेकिन जैसे ही आपका विवाह हो जाए वैसे ही इस रत्न को निकाल देना बेहतर होगा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। भाग्य चक्र में कल फिर आपसे मुलाकात होगी। पंडित जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।